दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रूस के एक प्रिजन वैन से, जिसमें बैठे हुए कुछ कैदियों को जेल ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में इस वैन में फ्यूल डलवाने के लिए इसे गैस स्टेशन पर रोक दिया जाता है और साथ ही कैदियों को भी हल्का होने की इजाजत दी जाती है। लेकिन जाते वक्त जब ऑफिसर कैदियों को नंबर वाइज वैन में बैठाता है तो एक कैदी कम होता है। फिर तुरंत खोज शुरू होती है और वॉशरूम के बैक साइड पर मिलता है मूवी का मेन कैरेक्टर क्रेवेन, जिसके बाद इन सभी को जेल में ले जाकर सेल्स में बंद कर दिया जाता है। अब अगले दिन जब क्रेवेन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जेल के कुछ बदमाश आदमी क्रेवेन को अपनी दादागिरी दिखाने लगते हैं, लेकिन क्रेवेन इन्हें ही सबक सिखा देता है। इस मारपीट के बाद इसे जेल के हेड सेमोन के सामने पेश किया जाता है, जो पहले से क्रेवेन को जानता था। सेमोन क्रेवेन से कहता है कि ये जेल जल्द ही तुझे सुधार देगी। तभी क्रेवेन जमीन पर शेर का सर रख देता है, जिसकी स्किन से कारपेट बनाया गया था। ये देखकर क्रेवेन गुस्से में कहता है कि तुम्हें शिकार करना शोभा नहीं देता, कहीं कोई एक दिन तुम्हारा शिकार न कर ले। ये सुनकर सेमोन क्रेवेन पर हमला कर देता है और क्रेवेन शेर के दांत से सेमोन को जख्मी कर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद क्रेवेन जेल के पुलिस से बचते बचाते छत पर पहुंच जाता है। ना तो इस पर पुलिस की रोक टोक का कोई असर होता है और न ही गोलियों का। बड़ी फुर्ती से क्रेवेन जेल की ऊंची दीवार को लांघ कर दूसरी तरफ आ जाता है, जहां इसका दोस्त हेलीकॉप्टर में से बैठाकर यहां से दूर ले जाता है। यहाँ बड़ा खुलासा होता है कि क्रेवेन असली कैदी नहीं था, बल्कि ये खोए हुए कैदी की जगह आया था और साइमन को मारकर यहाँ से भाग गया। यहाँ से कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम 12 साल पहले क्रेवेन और उसके छोटे भाई दिमित्री को स्कूल में देखते हैं। इनके फादर निकोलाई इन्हें लेने आते हैं और इन्हें लंदन से न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई इन्हें बताता है कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है। काफी समय से वो मेंटली अनस्टेबल थी और उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया है, जिसका कसूरवार क्रेवेन निकोलाई को ही मानता है, क्योंकि अगर निकोलाई ने अपने बिजनेस से ज्यादा फैमिली पर ध्यान दिया होता तो आज इनकी मदर इनके साथ होती।